आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDA चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDA चटनी पुदीना मसाला। कलाकार नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। तमाम बड़ी खबरों का पहले रुख करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको आज क्या है खास। और आज दर्शकों आपको बताऊंगा, पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि भारत ने उसे बहुत मारा है। पाकिस्तान ने यह बात एक दो बार पहले भी कही, लेकिन आज तो संसद में इस बात को माना है कि भाई बहुत मार पड़ी है। और इसी पर आज दर्शकों हमने पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन आप सोचिए, भारत कार्रवाई कर रहा था, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा था, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, भारत ने पाक को इतना मारा कि पूरा पाकिस्तान मान गया कि हां, भारत ने हमारे धागे खोल दिए हैं। आपने वो सबूत देखे थे ना दर्शकों, कैसे हमने एक एक आतंकी ठिकाने को तबाह किया था। और पूरा शरीफ खानदान उसके बाद इतना डरा हुआ है, इन तस्वीरों के बाद से इतना डरा हुआ है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बता रहा हूं मैं आपको, शहबाज से लेकर मरियम परेशान है। और शहबाज ने तो खबर यह है कि स्विमिंग पूल में जाना छोड़ दिया है कि कब मुनीर का फोन आ जाए। और मरियम ने तो आज दर्शकों, शहबाज एक तरफ डरा हुआ है, दूसरी तरफ चाचा शहबाज की भतीजी मरियम भरी सभा में कह दिया दर्शकों, बहुत नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का नुकसान आपको मैं समझाता हूं दर्शकों, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं। पाक संसद तक यह गूंज पहुंच गई है और इसका जिक्र हो रहा है कि भाई तबाही हुई है। शहबाज तो मान चुके हैं, मरियम ने भरी सभा में कह दिया कि भारत ने धागे खोल दिए। और संसद में आज कहा गया कि जीत वाला चूरन छोड़िए, आप ये बताइए कि भारत अंदर तक आया कैसे। ये जो सांसद साहब आपको दिख रहे थे, उनको वापस लेकर आइए। इसके बाद जो सांसद हैं, ये हैं उमर फारूक, और ये कह रहे हैं भाई भारत ने अंदर आकर मारा है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो आतंकिस्तान, पाकिस्तान के सीने पर हमने वार किया। और आतंकियों, तुम भी सुन लो, अगर भारत पर फिर से आंख उठाने का सोचा भी, याद कर लेना बहावलपुर का धमाका, नूर यार खान की तबाही और चकलाला पर हुई बमबारी। और अगर कोई मुगालता आपके जहन में हो, उर्दू बोल रहा हूं दर्शकों, मुगालते का हिंदी में मतलब आपको बता दूं, भ्रम। अगर कोई मुगालता या भ्रम है तो उसे मत पालो, नहीं तो हमारी ब्रह्मोस तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है दर्शकों, जारी है। ये बात मैंने कह दी है। लेकिन आज एक बात, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। और पाकिस्तान को कैसा नुकसान हुआ ये तो आपने देखा दर्शकों। लेकिन यहां कांग्रेस क्या कह रही है, भाई ये तो छिटपुट घटना है, छिटपुट घटना। अरे भाई 11 एयरबेस तबाह किए हैं भारत ने, पाकिस्तान मान गया है, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। इनके एक नेता हैं, वो कह रहे हैं ये तो थोड़ी सी एक्टिविटी की है। अरे कम से कम थोड़ी सी एक्टिविटी, शहबाज के बयान सुन लो। शहबाज कह रहे हैं बहुत मार पड़ी है, और खुद बता रहे हैं कि कैसे नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई भारत ने कितने जेट पाकिस्तान के मारे, ये नहीं पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूं भारत के कितने जेट गिरे, बताइए जरा। ये राहुल गांधी कहां से बैटिंग कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अब आप देखिए, मरियम भी कह रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। देख लीजिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। और इधर जयराम रमेश कहते हैं PR एक्सरसाइज है, PR एक्सरसाइज। अरे उनके सांसद तक कह रहे हैं कि भारत ने चकलाला एयरबेस तक आकर हमें ठोका है। अगर इतने पर भी विश्वास नहीं हो रहा, महबूबा मुफ्ती पूछ रही है कितने आतंकी मारे। हमने 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, और उनका जनाजा अगर महबूबा जी आपको नहीं दिख रहा है तो आज आपको दिखा रहा हूं मैं। और कैसी तैयारी भारत की है दिखाता हूं। न पाकिस्तान की तबाही दिखी, न पाक के तबाह हो चुके एयरबेस दिखे,
शायद इसलिए कांग्रेस इन पार्टी से लेकर विपक्ष सरकार की कार्यशैली और सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहा है। पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए, हमारे मकान तबाह हो गए और जो मिलिटेंट इसमें जो इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए। तो अब हासिल हुआ तो क्या हुआ। आंखों पर पट्टी बांधे विपक्ष शायद इतना सब नहीं देख पाया होगा, लेकिन विपक्ष को पाकिस्तान के हुक्मरानों का कबूलनामा सुन लेना चाहिए, वो भी कानों में तेल डालकर, ताकि एक एक शब्द अच्छे से जहन में बैठ जाए। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। पहले चाचा शहबाज का कबूलनामा और अब भतीजी, एक तो नहीं बल्कि एक एक कर पाकिस्तान को समझ आया है कि नुकसान तो हुआ है, वो भी तगड़ा हुआ है, इसलिए अपने मुल्क की तबाही का सच बताना ही पड़ रहा है। GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, ये एक बड़ी सीरियस चीजें हैं। लगातार पाकिस्तान वाली बोली बोलने पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान का तमगा दे दिया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। भारतीय सेना सबूत पर सबूत दे रही है, लेकिन सबूत मांगने वाले अब सवाल उठाने लगे हैं। हो सकता है कि भारत पर भरोसा न करने वाले पाकिस्तान के नेताओं की बात पर भरोसा करके सेना पर सवाल उठाना बंद कर देंगे। देख लिया ना दर्शकों आपने, विपक्ष में ये जितने भी नेता बैठे हुए हैं, इनको देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान तक मान रहा है भारत ने उनके घर में घुसकर तबाही मचाई है। लेकिन दर्शकों एक बात, पूरी दुनिया भी इतिहास के पन्नों में इसे पढ़ेगी कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत मारा था, लेकिन भारत ने आगे का प्लान तैयार किया है दर्शकों, और वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके तहत अगर दुश्मन ने आंख उठाने की कोशिश की तो ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया हिंद के साथ खड़ी रहेगी, और इसके लिए भारत ने तैयारी कर ली है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, एक दो नहीं 33 देश से स्ट्राइक हो रही है जबरदस्त, वो भी आपको दिखाता हूं। दुश्मन सावधान, भारत का प्लान तैयार। अब भारत को पूरी दुनिया का साथ। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेनकाब हो चुका है, और इसकी परत दर परत खोलने का काम विदेश यात्रा पर पहुंचे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा उन 33 देशों को सुनाई जा रही है जो UNSC के सदस्य हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से प्रभावशाली हैं और भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। UAE पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय और ताकत का पर्यायवाची बताया। पाकिस्तान के अंदर तो हुआ है, दुस्साहस करा कुछ लोगों ने आकर हमारी देश की मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए। सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। ये प्रतिनिधिमंडल विदेशी धरा पर जाकर न केवल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, बल्कि भारत के लिए भविष्य की पिच तैयार कर रहा है, ताकि आगे आतंकवाद की लड़ाई में दुनिया के शक्तिशाली देश बेहिचक भारत के साथ खड़े दिखाई दें। Countries that we are visiting now today, we only want to be sure that they are fully sensitized to our concern and that they are willing to support what is reasonable and what is viable in times to come. And that messaging, I think, is very clear. We hope that this will help us plan out things in future. साफ है कि भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का घृणित चेहरा देखे, जिसे वो अपने भिखमंगेपन के नकाब में छिपा लेता, और आतंकवाद के खिलाफ आगे हिंदुस्तान को वैश्विक समर्थन मिले। एक तरफ भारत है दर्शकों जो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बार बार दुश्मन को एक संदेश दे रहे हैं दर्शकों कि अगर आप हमें छेड़ोगे और बार बार हिमाकत करोगे और अगर आपने ऐसा किया तो हम छोड़ेंगे नहीं।
अगर जरा सा भी आपने सोचा, मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों, तो भारत ऐसा हश्र करेगा कि पाकिस्तान के जो अभी तक आपने देखे हैं ना एयरबेस हमने तबाह किया, आतंकी ठिकाने तबाह किए, इनको और ज्यादा नेस्ते नाबूद करने की ताकत भारत के पास है। और एक बार फिर यही संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबकी लाइन एक ही है, भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और इस लाइन को एक दिन में तीनों नेताओं ने एक बार फिर दोहराया। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। सीएम योगी ने भी अयोध्या से पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया, बताया कि कैसे आतंकवाद उसके खुद के लिए नासूर बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई मुख्य बातें कही। उन्होंने बताया कि 26 निहत्थे लोगों की जान का बदला हमने 124 आतंकवादियों को ढेर कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि पहलगाम के निर्दोषों की हत्या का बदला 124 आतंकियों को ठिकाने लगा कर लिया गया है, क्योंकि भारत अब छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। 24 के बदले 124 लोग भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो गलती भारत की नहीं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि कैसे पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और कुछ ही मिनटों में 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया। आतंकवाद और आतंक परस्त सरकारों पर भारत का रुख अब यही होगा, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि अब कोई हमला होगा तो यह हमला नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर क्या करना है ये सेना तय करेगी। और दर्शकों, आज एक और बड़ी खबर बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान पर लगातार स्ट्राइक जारी है। पाकिस्तान के लिए भारत ने एयर स्पेस बैन को बढ़ा दिया है। भारत ने पाक विमानों के लिए रोक को बढ़ा दिया है। जो हमारा एयर स्पेस है ना, वहां पर ये पाकिस्तान के जहाज घुस नहीं पाएंगे। 23 जून तक पाक विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है दर्शकों, और भारत ने एयर स्पेस बंद करने का नोटम भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य विमानों के लिए एयर स्पेस बंद रहेगा। और पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत कल परसों की है ना दर्शकों, जब एकाएक तूफान आया था, एक फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ था, उसके बाद हमने एयर स्पेस मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया। हमारी स्ट्राइक तो लगातार दर्शकों जारी रहेगी, लेकिन हम संवेदनशील लोग हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का मैं आपको चेहरा दिखाना चाहता हूं दर्शकों। एक तरफ आपने देखा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के सामने कह दिया है कि हम आतंकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देंगे अगर इन्होंने हमारे नागरिकों की तरफ आंख उठाकर देखा। एक हरकत दुश्मन की, एक हरकत आतंक साबित करने के लिए काफी होगी, क्योंकि आतंकवादी पालते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आज बेनकाब हो गया है दर्शकों। आतंकियों को यह पालता है, पूरी दुनिया जानती है, पनाह देता है, लेकिन इनकी सोच भी आतंकियों जैसी हो गई है। आतंकवादियों और पाकिस्तान की सेना की भाषा में कोई अंतर आप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की भाषा बोल रहा है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है दर्शकों, आपको भी नहीं होना चाहिए। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना का, आपने देखा होगा, इस प्रवक्ता है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, और ये ऐसी भाषा बोल रहा है कि इसे सैनिक नहीं माना जाएगा दर्शकों, इसे आतंकी माना जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं? हूबहू लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को आप जानते हैं ना, उसकी तरह ये बोल रहा है, इसकी भाषा वैसी ही है। आतंकी हाफिज सईद के एक पुराने बयान को ये पाकिस्तानी सेना का बड़ा अधिकारी अपने आप को कहता है ये, लेकिन ये आतंकी की भाषा बोल रहा है। इससे साफ है दर्शकों कि इनके जहन में क्या है। इनके जहन में नफरत है, जहर है, और ये सब
चाहे ये सेना हो, आर्मी हो, आतंकवादी हो, ये एक ही जैसे काम करते। सुनिए जरा। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये हाफिज सईद से ट्यूशन ले रही है पाकिस्तानी आर्मी। दर्शकों, मैं कह रहा हूं आपसे, और पाकिस्तान न केवल आतंकियों की भाषा बोल रहा है, बल्कि भारत की जड़ों को खोखला करने की तैयारी है, जिसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान में जगह जगह अपने जासूस प्लांट कर रहे हैं ये लोग, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। ये लगातार हम खुलासा कर रहे हैं। दर्शकों, हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है। आज एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा हूं। ISI भारत की तरफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है। दर्शकों, गद्दार ज्योति के बारे में हमने आपको बताया, गजाला के बारे में हमने आपको बताया, और कई सारे गिरफ्तार किए गए अलग अलग जगह से। जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं। 2 और गिरफ्तारी हुई हैं दर्शकों, और ये तो चौंकाने वाली हैं। एक पाकिस्तानी जासूस हारून, इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, और ये दूसरा है तैफुल। ये उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है। आप सोचिए दर्शकों, लेकिन ये इतने खतरनाक थे, इतने खतरनाक दर्शकों, ये दोनों बता रहा हूं आपको, ये देश के गद्दार हैं। ये जासूस नहीं है, गद्दार हैं। जासूसी करके इन्होंने बता दिया कि इनके खून में गद्दारी सनी हुई है। लेकिन ये कैसे देश से गद्दारी कर रहे थे, आप देखिए जरा, आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई अभी थमी नहीं है। बेशक आसमान में दुश्मन के ड्रोन आना खत्म हो गए हैं। दुश्मन के ड्रोन जब आए थे उन्हें नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन जमीन पर उसके द्वारा प्लांटेड पाकिस्तानी जासूसों पर अब शिकंजा और कस गया है। ATS ने दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले हारून को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। हारून ने पाकिस्तान में रहने वाली सुमायरा से शादी की थी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला इलाके में रहती है और हारून की बुआ की बेटी है। जबकि एक निकाह हारून का दिल्ली में भी हुआ है। शबाना परवीन को 4 साल पहले ही पाकिस्तान वाली पत्नी के बारे में पता चला, लेकिन हारून के परिवार वालों का कहना है कि वो पाकिस्तान वाली पत्नी को तलाक देने वाला है। ये बात तो हम बहुत हुआ कि शादी हो चुकी थी वहाँ पर, ठीक है ना, और वो छोड़ने वाले थे उसे, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। अब उन्होंने खर्चा पानी दे के उसे छोड़ो। पाकिस्तान में भी हारून ने शादी की थी, इसलिए उसका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। ऐसा अभी तक सभी सोच रहे थे, लेकिन ATS की जांच के बाद खुलासा कुछ अलग ही हुआ। हारून कई बार पाकिस्तान जा चुका है। अभी हाल ही में 5 अप्रैल को हारून पाकिस्तान गया था और 25 अप्रैल को पाकिस्तान से भारत लौटा। पता ये भी चला कि हारून पाक उच्चायोग में मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी हारून मुजम्मिल से शेयर करता था। मुजम्मिल के कहने पर हारून पैसे अज्ञात शख्स को देता, यानी वीजा से जो पैसे आते, मुजम्मिल उस पैसे को अलग अलग अकाउंट में डलवाता और बाद में हारून के जरिए अकाउंट से पैसे किसी तीसरे शख्स को देने के लिए कहता। उन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता था। हारून के फोन की जब जांच की गई तो पता लगा कि हारून मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था और कुछ ऐसी जानकारी हारून के द्वारा शेयर की गई मुजम्मिल को जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है, और यही कारण है कि हारून की गिरफ्तारी तुरंत डाली गई, कोर्ट में पेश किया गया और संभवतः अब हारून से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। भारत की जड़ों को खोखला करने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योति और हारून जैसे गद्दारों पर भारत की एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और दर्शकों, दिल्ली से 820 किलोमीटर दूर बनारस में भी पाकिस्तान को भारत की जासूसी कर संवेदनशील जानकारियां भेजी जा रही थी। आप सोचिए, बनारस जहां काशी विश्वनाथ हैं, श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, बनारस का मोदी सरकार ने कायाकल्प तो किया और वहां पर नमो घाट बनाया। कई सारे घाट हैं वहां पर, आप लोग गए होंगे तो। वहां एक एक घाट की पाकिस्तान रेकी करवा रहा था दर्शकों। और जो ये पाकिस्तानी जासूस है जो भारत से गद्दारी कर रहा था, आप देखिए उसने पूरा खेल कैसे रचा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ATS ने जिस तुफैल को गिरफ्तार किया, वो कहने को तो अपने घर के बाहर मौजूद एक दुकान पर कपड़े बेचा करता था, लेकिन उसका कनेक्शन दुश्मन देश से ऐसा था कि वो यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करा करता। आरोपी तुफैल ने नमो घाट की भी रेकी की थी, घाट का वीडियो बनाया था और नमो घाट के फोटो वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाए थे।
वाराणसी के नमो घाट पर हम मौजूद हैं। ये वो घाट है जहां पर जो वाराणसी में एटीएस ने तुफैल को गिरफ्तार किया है, वो तुफैल पहुंचता है, यहां से वीडियो फोटो बनाता है और पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स को वो वीडियो फोटो मुहैया कराता है। एटीएस ने अपनी पूछताछ में तमाम जानकारी तुफैल से कलेक्ट की है। तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर अब सर्विलांस पर हैं। एटीएस की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे वहां के लोगों ने फैसलाबाद की रहने वाली नफीसा से संपर्क करने के लिए कहा था। फेसबुक पर नफीसा से तैफुल संपर्क में आया, जिसके बाद वो महत्वपूर्ण जगह की फोटोज और वीडियोज भेजा करता। नफीसा से लगातार चैटिंग के जरिए वो संपर्क में रहता था। नफीसा को उसने एक बार नेपाल के रास्ते और एक बार पंजाब के रास्ते गिफ्ट भी भिजवाया था। तैफुल अपने घर के पास वाली मस्जिद में जाकर गजवाए हिंद से लेकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। ये वो मस्जिद है जहां तुफैल आया करते थे। स्थानीय लोग तमाम इकट्ठे यहाँ पर होते हैं। उनके घर से 2 मिनट की दूरी पर ये मस्जिद है तुफैल के, और तुफैल यहाँ पर अपनी नमाजों के लिए आया करते थे और जो उनके चिंतन में एक तरीके का नफरत थी उसका प्रसार यहाँ पर किया करते थे। मोहम्मद तैफुल ने न केवल नमो घाट की रेकी की, बल्कि कुछ साल पहले वो कन्नौज और सरहिंद की यात्रा पर भी गया था। यहाँ से लौटने के बाद ही उसने 19 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिनमें पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को शामिल कर लिया। इन ग्रुप्स में बाबरी विध्वंस की घटना को इस्लाम के लिए शर्मनाक बताया, भड़काऊ फोटोज और वीडियो तक शेयर किए। अब यूपी एटीएस पता लगा रही है कि कन्नौज और सरहिंद की यात्रा के बाद वो देश में कहां गया और उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। और दर्शकों, एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अभी लोन मिला है लेकिन कम पड़ रहा है, तो खबर है कटोरा लेकर 4 देशों में गरीब शहबाज शरीफ मदद मांगने जाएंगे। बताइए जरा, अभी लोन मिला है ना IMF से, लेकिन ये और मदद चाहते हैं। इनका पेट नहीं भर रहा है ये, क्योंकि आतंकियों को पैसा दे देते हैं। अब 25 मई से 4 देशों की यात्रा पर हैं और ये तुर्की जाएंगे जो इनका यार है, ईरान जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे और तजाकिस्तान जाएंगे, जहां से ये पैसा मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे कटोरा लेकर। लेकिन दर्शकों, आप समझिए जरा, पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए, जासूसों के जरिए घुसपैठ कर रहा है और उधर भीख मांग रहा है। हर तरफ से वो भारत को कमजोर करना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारत उसे ट्रेलर दिखा चुका है, लेकिन आगे भी आतंकी अगर बाज नहीं आए तो भारत पूरी पिक्चर दिखाएगा, और इसके लिए हम तैयार हैं। एक तरफ पाकिस्तान आप देखिए भीख मांग रहा है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, दूसरी तरफ भारत दुश्मन को तगड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार है। और पहले से हमारी तैयारी और पुख्ता है, खासकर उन हथियारों को खरीदने में देर नहीं कर रहे हैं हम लोग। दर्शक, एक भी, हर जगह से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक भी जगह हमने नहीं छोड़ी। हम खुद हथियार बना भी रहे हैं और दूसरे देशों को बता रहे हैं कि हम बनाने में सक्षम है। हमारी ब्रह्मोस ने तो कमाल दिखाया है, पाकिस्तान को धूल चटा दी है। और पाकिस्तान के जो ड्रोन आ रहे थे S-400 और हमारे यहाँ बनने वाली आकाश मिसाइल, उसने नेस्ते नाबूद कर दिया था। आकाश तीर, ये हमारा डिफेंस सिस्टम, इसका दम पाकिस्तान ने देखा, दुनिया ने देखा। ऐसे में दर्शकों, NSA अजीत डोभाल की आज एक खबर आपको दिखा रहा हूं। NSA अजीत डोभाल जो ऑपरेशन सिंदूर के सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़े नायक, अगले हफ्ते ये कहां जाएंगे? रशिया, जहां से हथियार लाने वाले हैं। कौन से दर्शकों? S-400 आपने देखा ना, बीच में खबर आई थी कि S-500 रशिया बना रहा है और हमारे साथ वो बनाना चाहता है। तो NSA अजीत डोभाल जाएंगे, तो क्या खबर है उनकी, आइए आपको दिखा देता हूं। NSA अजीत डोभाल 27 से 29 मई के बीच रूस के दौरे पर जाएंगे। भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 खेप और मिलनी है, ये भी एक वजह है, और जल्द ही इसकी डिलीवरी भारत चाहता है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच दूसरी डिफेंस डील पर भी बात होने की संभावना है। साथ ही भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। हम पूरी तरह से तैयार हैं दर्शकों। एक तरफ पाकिस्तान भीख मांग रहा है और हमारी तैयारी आप देखिए, अपने देश की तैयारी आपने देखी है। यानी पाकिस्तान की और तबाही का इंतजाम अजीत डोभाल साहब ने कर दिया है, और वो रूस दौरे पर जाएंगे तो उस पर मोहर भी लग जाएगी। इधर दर्शकों, एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी ठिकाने लगातार हम ढूंढ रहे हैं और ऑपरेशन त्राशी वहां पर चल रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था, लगातार दूसरे दिन आतंकियों की तलाश की जा रही है। और आज हमारे सहयोगी गुरसिमरन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
आतंकियों के सफाई के लिए घाटी में ऑपरेशन त्राशी दूसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को ट्रैप कर लिया और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो लगातार इस इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहा है। तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से एसओजी के जवान जो हैं वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। ये आतंकी संगठन जैश का ग्रुप है जो कि पिछले काफी लंबे समय से यहां पर एक्टिव है। यही कारण है कि अब आप देखिए छोटी छोटी टीम्स में जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इलाके को खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। सुरक्षा बल आतंकियों को ठिकाने लगाने के साथ ही उनके मददगारों पर भी शिकंजा कस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों की 17 लोकेशंस पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापामार कार्रवाई की। राज्य जांच एजेंसी की टीम से इस वक्त उन ठिकानों पर रेड कर रही हैं जहां उन्हें शक है कि ये संदिग्ध जो है ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से लगातार हुक्म ले रहे थे। इन हुक्मों के बाद ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश थी, यानी कि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे। एसआईए ने पुंछ जिले में कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा। रेड सैलान इलाके में की गई जहां जमीर शेख के घर की तलाशी ली गई। जांच टीम आतंकवादी संगठनों और मददगारों के बीच वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है। साथ ही जब्त सामान को भी जांच के दायरे में लाया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हिसाब किया तो घाटी में ऑपरेशन त्राशी से आतंकियों का सफाया हो रहा है। तो देखा दर्शकों आपने कैसे भारत पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करने की तैयारी कर रहा है और घाटी में छिपे एक एक आतंकी को हम मार गिराएंगे। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।